नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक यानी कि पूरी किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक, बेल पे ऑल बेल पे कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लिख लेते हैं कि चैप्टर हमारा पहला क्या है कि ठोस अवस्था। ठीक, तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि NaCl का क्रिस्टल संरचना है। क्रिस्टल संरचना है तो कैसा है, तो आप बताएंगे कैसा है, तो घनाभ का आकार है। ठीक, कैसा है तो घनाभ के आकार का होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि ठोस परमाणुओं की निकटतम पैकिंग है। निकटतम पैकिंग है कैसी है, तो निकटतम पैकिंग है अष्टभुजी एवं घनाभ। कैसी है, तो अष्टभुजी एवं घनाभ है। कैसी है, तो अष्टभुजी घनाभ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि NaCl की इकाई कोशिका में Cl आयन की संख्या है। Cl आयन की संख्या क्या होती है, तो 8 होती है। ठीक, अब हम सॉरी बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि पराशर दाब किसका गुण है। किसका गुण है पराशर दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पराशर दाब किसका गुण है, तो सांद्रता का है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है क्या है, तो NaCl है। ठीक ना बच्चों। अब हम चैप्टर 2 का चैप्टर। ठीक, अब इससे जो हमारा छठवां क्वेश्चन बन रहा है क्या है कि बिलियन में विलय की मात्रा निकालने की इकाई है। क्या है, तो विलय में विलय की मात्रा निकालने की इकाई मोलरता है। क्या है, तो मोलरता है। ठीक, अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेंगे कि मोल फ्रैक्शन का सूत्र। मोल फ्रैक्शन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो विलय अपान कुल मोल होगा। क्या होगा बच्चों, तो विलय अपान कुल मोल होगा। ठीक, अब हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि राउल का नियम किस पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तो वाष्प दाब पर होता है। ये हर कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप उठा के देखेंगे तो जरूर आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। राउल का नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, तो वाष्प दाब पर। ठीक, अब इससे हमारा नौवां क्वेश्चन क्या बना है कि हेनरी का नियम संबंधित है। हेनरी का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो गैस के द्रव में विलय से। गैस के द्रव में विलय से संबंधित है। ठीक, तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है, ये जैसे आएगा क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कि हेनरी का नियम संबंधित है किससे है, तो आप क्या टिक मारेंगे, तो गैस के द्रव्य में विलय से। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैं तो यहाँ पर मान लीजिए एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा उसमें आपको क्या मिलेगा कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से कोई एक ही सही रहेगा। तो इसमें से जो यही वाला ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक, तो वही टिक कीजिएगा। ठीक, हम देखेंगे सॉरी बच्चों, बहुत ही खांसी आ रही है इस समय। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि गेटिव गुणों में सम्मिलित है। क्या है, तो पराशर दाब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराशर दाब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग तीसरे चैप्टर का देख लेंगे, जो इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्या है कि दानियल सेल में कैथोड कौन है। दानियल सेल में कैथोड कौन है, तो Cu यानी कि कॉपर है। ठीक, अब हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत चालनीयता की SI इकाई है। क्या है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हम 13वां क्वेश्चन देख लेंगे कि नेर्नस्ट समीकरण किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सेल विभव से। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना बच्चों, ये जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको जरूर से लर्न करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सब वैसे तो सभी पूछे गए हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग 14वां क्वेश्चन देख लेंगे कि विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक, अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेंगे कि गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया है। क्या है, तो ये हो जाएगा स्वस्फूर्त। ठीक, अब हम चौथे चैप्टर से देख लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे कि रासायनिक गतिकी। चौथा चैप्टर हमारा क्या है, तो रासायनिक गतिकी है। ठीक, तो अब 16वां क्वेश्चन इससे क्या बना है कि प्रथम क्रम की अभिक्रिया का अर्धायु। ठीक, प्रथम क्रम की अभिक्रिया का अर्धायु क्या हो जाएगा, तो 0.693 बटे के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देख लेंगे कि दर नियतांक की इकाई किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तब क्रिया क्रम पर। ठीक, अब हम 18वां क्वेश्चन देख लेंगे कि सक्रिय ऊर्जा घटाने वाला पदार्थ है। सक्रिय ऊर्जा घटाने वाला पदार्थ क्या है, तो उत्प्रेरक है। क्या है, तो उत्प्रेरक है। अब 19वां क्वेश्चन हमारा क्या बना है कि अभिक्रिया दर पर ताप का प्रभाव, तो दर बढ़ता है। ठीक, और अनियन समीकरण संबंधित है। किससे संबंधित है,
तो दर नियतांक से। किससे संबंधित है? तो दर नियतांक से। अब जो हमारा 5वां चैप्टर बन रहा है, 5वां चैप्टर हमारा क्या है? सतही रसायन। ठीक, आप लोग किताब में इसका नाम कुछ चेंज होगा लेकिन वही चैप्टर है। ठीक, 21वां क्वेश्चन क्या बना है कि शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उसमें छेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, शोषण किस प्रकार की किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उसमें छेपी है। ठीक, अब हम 22वां क्वेश्चन देख लेंगे कि टिड्डर प्रभाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टिड्डर प्रभाव देखा जाता है तो कोलाइडी में। ठीक, अब हम 23वां क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत अपघट का गुण है। क्या है? तो विद्युत अपघटन का गुण क्या है? तो कोलाइड है। ठीक, अब हम 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि उत्प्रेरक का कार्य है। उत्प्रेरक कार्य क्या होता है? तो सक्रिय ऊर्जा घटाना। ठीक है बच्चों, तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो सक्रिय ऊर्जा घटाना। ठीक, अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे कि सोना घुलकर बनता है। क्या बनता है? तो सोना घुलकर बच्चों सोल बनता है। क्या बनता है? तो सोल बनता है। अब हम 6वां चैप्टर देख लेते हैं। 6वां चैप्टर हमारा क्या है? तो धातु और अपधातु यानी कि अधातु। ठीक, तो इससे हमारा जो 26वां क्वेश्चन बना है कि बक्साइट अयस्क है। क्या है? तो बक्साइट अयस्क है, कैसा है? तो एल्यूमिनियम का। ठीक, किसका है? तो एल्यूमिनियम का। ठीक ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये पांचों मेरे हिसाब से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30, इसको तो ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक, तो 28वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम निष्कर्षण पद्धति है, किसका है? तो हाल हेरोल्ट का। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि धातु की शुद्ध पद्धति क्या हो जाएगी? तो जॉन रिफाइनिंग। ठीक, अब 30वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि मिश्र धातु का उदाहरण है। क्या है? पीतल है। मिश्र धातु का उदाहरण है, क्या है? पीतल है। अब हमारा 7वां चैप्टर क्या है कि पी ब्लॉक के तत्व। क्या है? तो पी ब्लॉक के तत्व। अब हमारे इससे 31वां क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो O3 हो जाएगा। अब हम लोग 32वां क्वेश्चन देख लेंगे कि सब सफेद फास्फोरस का स्वरूप है। क्या है? तो पीला मोम जैसा। ठीक, पीला मोम जैसा होता है। कैसा होता है? तो पीला। सफेद फास्फोरस का स्वरूप कैसा होता है? तो पीला मोम जैसा होता है। ठीक, अब हम 33वां क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या हो जाएगा हमारा 33वां क्वेश्चन। ठीक, सॉरी बच्चों, तो 33वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या है? तो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था? तो -3 हो जाएगा। ठीक, अब 34वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन का सर्वाधिक स्थिर यौगिक है। क्या है? तो N2 है। ठीक, अब हम लोग 35वां क्वेश्चन देखेंगे कि HNO3 का प्रयोग क्या है? HNO3 का प्रयोग क्या हो जाएगा? तो विस्फोटक बनाने में। क्या है? विस्फोटक बनाने में। ठीक, अब हमारा जो 8वां चैप्टर है, क्या है हमारा 8वां चैप्टर? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या है? तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, 36वां क्वेश्चन हमारा ये है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या है? तो +7 है। ठीक, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 37वां हमारा क्वेश्चन रह जाए कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। कितना है? तो +6 है। ठीक, अब 38वां क्वेश्चन हम देख लेंगे कि ट्रांजिशन धातु का यौगिक प्राय है। क्या है? तो रंगीन होता है। ठीक, अब 29वां क्वेश्चन हम देख लेंगे कि ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब चयन हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन हमारा क्या है? लेंथेनाइड संकुचन का कारण है। तो क्या है? तो f ऑर्बिटल की कमजोर स्लीडिंग। ठीक, अब हमारा 9वां चैप्टर क्या है कि समन्वय यौगिक। ठीक, इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इनका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 41वां का हो जाएगा क्या? चतुहेड्रल। 42वां का हो जाएगा क्या? डायामैग्नेटिक। ठीक, और 43वां का क्या हो जाएगा? हेक्सा डेटेंट डेटेंट। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा? 44वां का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकवा हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक, 35वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि समन्वय संख्या क्या बराबर होती है लिगेंड जुड़ाव की संख्या के। ठीक, अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ठीक, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। इससे हमारा जो 46वां क्वेश्चन बना है कि CHCl3 का नाम क्या है? तो ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक, अब 47वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि C2H5Cl का नाम है। क्या है? तो एथिल क्लोराइड। ठीक, और 48वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि फेटल क्राफ्ट अभिक्रिया का उत्प्रेरक है। क्या है? तो AlCl3 हो जाएगा। ठीक, और 49वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है। क्या होता है? CHCl3। ठीक, और 50वां क्वेश्चन हो जाएगा कि CCl4 का उपयोग होता है। क्या होता है?
विलायक, उपयोग विलायक में होता है। ठीक, अब हम एक ग्रामर चैप्टर देख लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।